नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लॉजिस्टिक कंपनी जो अपना आईपीओ रिलीज करने वाली है, जिसका नाम है नेपट्यून लॉजिस्टिक। ये कंपनी एक एसएमई लॉजिस्टिक कंपनी है। बीएसई प्लेटफॉर्म पर ये अपना आईपीओ रिलीज करने वाली। आईपीओ का साइज लगभग 46.6 करोड़। आईपीओ का जो टाइप है वो 100% फ्रेश इशू है और इनके सेक्टर बेसिकली लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये कंपनी बेसिकली सामान रोड, रेल, एयर, फ्रेट फॉरवर्ड के थ्रू अपना सामान एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कंपनी बेसिकली है क्या। नेपट्यून लॉजिस्टिक लिमिटेड की शुरुआत 2014 के आसपास शुरुआत। इनिशियली कंपनी का जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज पे था। टाइम के साथ कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया। सिर्फ ट्रांसपोर्ट से आगे बढ़कर उन्होंने रेल लॉजिस्टिक, एयर फ्रेट और कंप्लीट डोर टू डोर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस तक अपना सफर तय किया। अब समझते हैं हम कंपनी पैसे कैसे कमाती है। नेपट्यून लॉजिस्टिक का रेवेन्यू मेनली 3 to 4 सेगमेंट से आती है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल लॉजिस्टिक, एयर फ्रेट एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस। पब्लिक सोर्सेज के हिसाब से रोड लॉजिस्टिक का जो सब कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा, जिसका मतलब सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अब हम थोड़ा कस्टमर एनालिसिस करते हैं। नेपट्यून लॉजिस्टिक के कस्टमर प्योरली B2B है और अगर उनके आप कस्टमर कैटेगरीज देखेंगे तो वो मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स। अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ क्लियर स्ट्रेंथ के बारे में। ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है जिसमें रोड, रेल और एयर तीनों आते हैं। पैन इंडिया इनके प्रेजेंस है। ओन्ड एंड लाइसेंस्ड व्हीकल मॉडल्स इनके पास है। टेक्नोलॉजी यूसेज में ये लोग ERP, GPS ट्रैकिंग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के अपकमिंग प्लान्स के बारे में। आईपीओ से जो पैसा कंपनी रेस करेगी उस पैसों से वो कंपनी नए ट्रक्स और लॉजिस्टिक इक्विपमेंट खरीदेगी, एग्जिस्टिंग लोन को रिपे करेगी और वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। मतलब कंपनी का जो फोकस है वो प्योरली आप देख सकते हैं कैपिटल बढ़ाना, डेट थोड़ा कम करना और ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने का है। अब थोड़ा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले कंपनी के या रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं FY 2024 में थोड़ा डिप आया था, लेकिन 2025 में स्ट्रॉन्ग जंप दिखाई देता है। मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है और ओवरऑल ट्रेंड ग्रोथ है एंड स्पेशली रीसेंट ईयर्स में। अब यहाँ हम EBITDA देखते हैं और बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। EBITDA मार्जिन अगर आप 2025 का देखेंगे तो 8.3% दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो कोर ऑपरेशंस ज्यादा हुआ है एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज के हिसाब से 8% मार्जिन नॉर्मल से डिसेंट माना जाता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे विच इज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ आप देख सकते हैं FY 2023 0.8 करोड़ का लॉस था। उसके बाद FY 24 में ब्रेक इवन हुआ एंड FY 25 में अब 9.16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब बिजनेस मॉडल अब स्टेबल होता दिख रहा है और एग्जीक्यूशन भी इम्प्रूव हुआ है। अगर हम नेटवर्थ देखेंगे कंपनी का तो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी इम्प्रूव हुई है। 2023 में आप देख सकते हैं 10.8 करोड़ था, अब अगस्त 2025 में देखेंगे तो 24 करोड़ है। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखने मिला है। रिजर्व्स भी बढ़ रहा है। ये शो करता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रिटेन कर रहा है। अब हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FY 2025 में आप देख सकते हैं टोटल बोरोविंग्स 58 करोड़ की थी। डेट टू इक्विटी रेशियो वाज 2.9x। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में डेट कॉमन होता है क्योंकि उसमें व्हीकल्स, लेकिन 2.9x अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं रेशियो जो हाई साइड माना जाता है, इसलिए डेट मैनेजमेंट इन फ्यूचर में की फैक्टर रहेगा। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। आप देख सकते हैं ROE के पर 15% है, जिसका मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे एवरेज रिटर्न आया है। ROCE के ऊपर आप देख सकते हैं 21% है, जिसका मतलब कैपिटल का यूटिलाइजेशन ठीक ठाक हुआ है। टेस्ट बुक रेशियो में आप देख सकते हैं 6.3 दिखा रहा है। ये रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है कि कंपनी अपना कैपिटल इफिशिएंटली यूज कर रहा है। कंपनी का जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस है वो उनके फ्यूचर ग्रोथ पर बेस्ड है। अब हम थोड़ा सा कंपटीशन एंड वैल्यूएशंस को देखेंगे। आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक कंपनी थोड़ी काफी कॉम्पिटिटिव है। उन लॉजिस्टिक की लिस्टेड पेयर्स आते हैं जैसे टाइगर लॉजिस्टिक्स, SGA लॉजिस्टिक्स, तेजस कार्गो। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में देखते हैं। इंडियन लॉजिस्टिक्स का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव माना जाता है।
मेनली उन लोग के रीजंस है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ई कॉमर्स एक्सपांशन, और इसमें गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति, मेक इन इंडिया। सो गवर्नमेंट चाहती है कि लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से कम हो, जो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। अब हम की रिस्क के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहला चीज है फ्यूल प्राइस वोलेटिलिटी, हाई कंपटीशन जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसकी वजह से फ्रेट का जो वॉल्यूम है उस पर असर हो सकता है, डेट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो ये रिस्क लॉजिस्टिक्स सेक्टर के इनहेरेंट रिस्क में आता है। अब आपको मैं आईपीओ का टेक्निकल डिटेल्स क्लियरली बता देता हूँ। प्राइस अब देखेंगे तो इशू साइज इनका 46.62 करोड़ है, फ्रेश इशू इनके 100% है, ऑफर फॉर सेल निल है, प्राइस इनका 126 पर शेयर फिक्स्ड प्राइस है, लॉट साइज इनका 1000 शेयर्स है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनका 1,26,000 रुपीज है। आईपीओ ओपन हो रहा है 15th ऑफ दिसंबर, आईपीओ क्लोज हो रहा है 17th ऑफ दिसंबर, अलॉटमेंट इनका 18th ऑफ दिसंबर को होगा और लिस्टिंग डेट इनका 22nd ऑफ दिसंबर को होगा। एंड में बस आपको मैं इतना बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को एकेडमिक और लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें। नेपट्यून लॉजिस्टिक्स एक रियल इकोनॉमिक बिजनेस है जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। रेवेन्यू ग्रोथ इनका अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, लेकिन मार्जिन इनके लो और डेट रिलेटिवली हाई है, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में नॉर्मल होता है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन के लिए है, मैं कोई आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आखिर में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट नोट देने वाला हूँ, जो आपको मैंने स्टार्ट में बोला था। आईपीओ अप्लाई करने से पहले प्रोस्पेक्ट जरूर पढ़ें, एसएमई आईपीओ रिस्क फैक्टर्स क्या है वो भी देखें। सिर्फ हाइप के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस मत लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको आईपीओ को एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लॉजिस्टिक कंपनी जो अपना आईपीओ रिलीज करने वाली है, जिसका नाम है नेपट्यून लॉजिस्टिक। ये कंपनी एक एसएमई लॉजिस्टिक कंपनी है, बीएसई प्लेटफॉर्म पर ये अपना आईपीओ रिलीज करने वाली। आईपीओ का साइज लगभग 46.6 करोड़। आईपीओ का जो टाइप है वो 100% फ्रेश इशू है और इनके सेक्टर बेसिकली लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये कंपनी बेसिकली सामान रोड, रेल, एयर, फ्रेट फॉरवर्ड के थ्रू अपना सामान एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कंपनी बेसिकली है क्या। सो नेपट्यून लॉजिस्टिक लिमिटेड की शुरुआत 2014 के आसपास शुरुआत। इनिशियली कंपनी का जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज पे था। टाइम के साथ कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया, सो सिर्फ ट्रांसपोर्ट से आगे बढ़कर उन्होंने रेल लॉजिस्टिक, एयर फ्रेट और कंप्लीट डोर टू डोर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस तक अपना सफर तय किया। अब समझते हैं हम कंपनी पैसे कैसे कमाती है। सो नेपट्यून लॉजिस्टिक का रेवेन्यू मेनली 3 to 4 सेगमेंट से आती है: रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल लॉजिस्टिक, एयर फ्रेट एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस। पब्लिक सोर्सेज के हिसाब से रोड लॉजिस्टिक का जो सब कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा, जिसका मतलब सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अब हम थोड़ा कस्टमर एनालिसिस करते हैं। नेपट्यून लॉजिस्टिक के कस्टमर प्योरली B2B है, और अगर उनके आप कस्टमर कैटेगरीज देखेंगे तो वो मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स। अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ क्लियर स्ट्रेंथ के बारे में। ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है जिसमें रोड, रेल और एयर तीनों आते हैं। पैन इंडिया इनके प्रेजेंस है। ओन्ड एंड लाइसेंस्ड व्हीकल मॉडल्स इनके पास है। टेक्नोलॉजी यूसेज में ये लोग ERP, GPS ट्रैकिंग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के अपकमिंग प्लान्स के बारे में। आईपीओ से जो पैसा कंपनी रेस करेगी, उस पैसों से वो कंपनी नए ट्रक्स और लॉजिस्टिक इक्विपमेंट खरीदेगी, एग्जिस्टिंग लोन को रीपे करेगी और वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। मतलब कंपनी का जो फोकस है वो प्योरली आप देख सकते हैं कैपिटल बढ़ाना, डेट थोड़ा कम करना और ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने का है। अब थोड़ा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले कंपनी के या रेवेन्यू की बात करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं FY 2024 में थोड़ा डिप आया था, लेकिन 2025 में स्ट्रॉन्ग जंप दिखाई देता है। मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है और ओवरऑल ट्रेंड ग्रोथ है, एंड स्पेशली रीसेंट ईयर्स में। अब यहाँ हम EBITDA देखते हैं और बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। EBITDA मार्जिन अगर आप 2025 का देखेंगे तो 8.3% दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो कोर ऑपरेशंस ज्यादा हुआ है, एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज के हिसाब से 8% मार्जिन नॉर्मल से डिसेंट माना जाता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, विच इज PAT,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ आप देख सकते हैं FY 2023 0.8 करोड़ का लॉस था, उसके बाद FY 24 में ब्रेक इवन हुआ एंड FY 25 में अब 9.16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब बिजनेस मॉडल अब स्टेबल होता दिख रहा है और एग्जीक्यूशन भी इम्प्रूव हुआ है। अगर हम नेटवर्थ देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी इम्प्रूव हुई है। 2023 में देख सकते हैं 10.8 करोड़ था, अब अगस्त 2025 में देखेंगे तो 24 करोड़ है। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखने मिला है, रिजर्व्स भी बढ़ रहा है। ये शो करता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रिटेन कर रहा है। अब हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FY 2025 में आप देख सकते हैं टोटल बोरोविंग्स 58 करोड़ की थी। डेट टू इक्विटी रेशियो वाज 2.9x। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में डेट कॉमन होता है क्योंकि उसमें व्हीकल्स व्हीकल्स, लेकिन 2.9x अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं रेशियो, जो हाई साइड माना जाता है, इसलिए डेट मैनेजमेंट इन फ्यूचर में की फैक्टर रहेगा। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। आप देख सकते हैं ROE के पर 15% है, जिसका मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे एवरेज रिटर्न आया है। ROCE के ऊपर आप देख सकते हैं 21% है, जिसका मतलब कैपिटल का यूटिलाइजेशन ठीक ठाक हुआ है। टेस्ट टू बुक रेशियो में आप देख सकते हैं 6.3 दिखा रहा है। सो ये रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है कि कंपनी अपना कैपिटल इफिशिएंटली यूज कर रहा है। कंपनी का जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन है वो उनके फ्यूचर ग्रोथ पर बेस्ड है। अब हम थोड़ा सा कंपटीशन एंड वैल्यूएशंस को देखेंगे। अब देख सकते हैं लॉजिस्टिक कंपनी थोड़ी काफी कॉम्पिटिटिव है। तो उन लॉजिस्टिक की लिस्टेड पेयर्स आते हैं जैसे टाइगर लॉजिस्टिक्स, SGL लॉजिस्टिक्स, तेजस कार्गो। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में देखते हैं। इंडियन लॉजिस्टिक्स का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। मेनली उन लोग के रीजंस है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ई कॉमर्स एक्सपांशन, और इसमें गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। आप देख सकते हैं जैसे कि PM गाती शक्ति, मेक इन इंडिया। सो गवर्नमेंट चाहती है कि लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट GDP के परसेंटेज के हिसाब से कम हो, जो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। अब हम की रिस्क के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहला चीज है फ्यूल प्राइस वोलेटिलिटी, हाई कंपटीशन जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसकी वजह से फ्रेट का जो वॉल्यूम है उस पर असर हो सकता है, डेट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो ये रिस्क लॉजिस्टिक सेक्टर के इनहेरेंट रिस्क में आता है। अब आपको मैं IPO का टेक्निकल डिटेल्स क्लियरली बता देता हूँ। प्राइस अब देखेंगे तो इशू साइज इनका 46.62 करोड़ है, फ्रेश इशू इनके 100% है, ऑफर फॉर सेल निल है, प्राइस इनका 126 पर शेयर फिक्स्ड प्राइस है, लॉट साइज इनका 1000 शेयर्स है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनका 1,26,000 रुपीज है। IPO ओपन हो रहा है 15th दिसंबर, IPO क्लोज हो रहा है 17th दिसंबर, अलॉटमेंट इनका 18th दिसंबर को होगा और लिस्टिंग डेट इनका 22nd दिसंबर को होगा। एंड मैं बस आपको मैं इतना बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को एकेडमिक और लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें। नेपट्यून लॉजिस्टिक्स एक रियल इकोनॉमिक बिजनेस है जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। रेवेन्यू ग्रोथ इनका अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, लेकिन मार्जिन इनके लो और डेट रिलेटिवली हाई है, जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स में नॉर्मल होता है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन के लिए है, मैं कोई आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आखिर में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट नोट देने वाला हूँ जो आपको मैंने स्टार्ट में बोला था। IPO अप्लाई करने से पहले प्रोस्पेक्ट जरूर पढ़ें, SME IPO रिस्क फैक्टर्स क्या है वो भी देखें। सिर्फ हाइप के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस मत लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको IPO को एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।